किसने सोचा होगा कि शास्त्र प्राप्त करने के बाद वानर राजा बुद्ध नहीं बनेंगे। इसके बजाय बुद्ध ने उनकी शक्तियां छीन ली और उन्हें उनके मूल रूप में लौटा दिया। हालांकि उन्होंने अपनी पूर्व शक्ति खो दी थी। उन्होंने एक सुंदर कैनरी से विवाह किया और वानरों से घिरे एक निश्चिंत जीवन व्यतीत किया। हालांकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनकी पत्नी वास्तव में जेड सम्राट की बेटी थी। यह जानकर कि उनकी बेटी ने वानर राजा से विवाह किया है, जेड सम्राट क्रोधित हो गए। उन्होंने तुरंत अपने विश्वसनीय सेनापति को बुलाया और उन्हें 1 लाख स्वर्गीय सैनिकों को वानर पर्वत पर ले जाने का आदेश दिया, ताकि वर्षों पहले स्वर्ग में वानर राजा द्वारा किए गए उत्पात का बदला लिया जा सके। शक्तिहीन वानर राज केवल असहाय होकर देख रहा था कि कैसे वानर पर्वत को धराशायी किया जा रहा था और उसके छोटे छोटे बंदरों को स्वर्गीय सैनिकों ने एक एक करके मार डाला। अंततः वानर राज क्रोधित हो गया। उसने चेन झो को आगे बढ़कर स्वर्गीय सैनिकों से सीधे लड़ने के लिए मजबूर किया। हालांकि यह स्पष्ट था कि वानर राज उनका मुकाबला नहीं कर सकता था। सौभाग्य से उसकी पत्नी और वानर राज ने पूरी ताकत से उसे पीछे खींच लिया, क्योंकि वानर राज स्पष्ट रूप से आत्महत्या कर रहा था और अपना बदला लेने के लिए उसे पहले जीवित रहना आवश्यक था। इसलिए उन्होंने वानर राज को घसीटा और नाव से भागने की तैयारी की। लेकिन स्वर्गीय सैनिकों ने जल्दी ही उसे पकड़ लिया। किनारे पहुंचकर उसने नाव को धकेल रहे बड़े बंदर को सीधे 2 टुकड़ों में काट डाला। क्रोधित होकर बंदर राजा तुरंत ताइवान की ओर भागा। तुमने ऐसा क्यों किया? वह चिल्लाया।